आज की इस वीडियो के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर कक्षा 10 विज्ञान का है चैप्टर नंबर 1 भोजन और मानव स्वास्थ्य, जिसके हमने विकल्पी विकल्पी और लघु उत्तरात्मक अति लघु उत्तरात्मक हमने किए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों दीर्घ उत्तरात्मक में पहला प्रश्न है, क्वाईशॉक रोग क्या है, इसके लक्षण और रोकथाम के उपाय लिखिए। क्वाईसी और तो दोस्तों ये बहुत खतरनाक बीमारी है, तो इसके बारे में हम लक्षण क्या है रोग हैं और इसके रोकथाम के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं वो हम इस वीडियो के अंदर बताएंगे। तो क्वाईशॉक और प्रोटीन की कमी से होने से देखिए दोस्तों कि प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है वो क्वाईशॉक होता है। गरीबी के कारण लोग भोजन में प्रोटीन प्राप्त मात्रा में नहीं ले पाते, जिसके कारण कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। अधिकांश छोटे बच्चे इस रोग से ग्रसित होते हैं। किशोर अवस्था में वो और गर्भवती महिला को प्रोटीन युक्त भोजन की अति आवश्यकता है। तो दोस्तों इसके लक्षण क्या हैं वो भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके जो लक्षण हैं वो हैं कि बच्चों का पेट फूल जाता है, इन्हें भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली व शुष्क हो जाती है और काले धब्बेदार होकर फटने लगती है, शरीर सूखकर दुबला पतला हो जाता है और आँखें हैं कांतिहीन व अंदर धंस जाती है। इस स्थिति को मैं समझ रोग कहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि मैं रस समझ किसे कहते हैं और इम्पोर्टेंट का है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों रोकथाम के उपाय, तो रोकथाम के उपाय ये हैं कि इस रोग से ग्रस्त बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं आदि को प्रचुर मात्रा में प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। दूसरा है जो पॉइंट है वो है कि चिकित्सक से परामर्श लें। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा प्रश्न है कि समाज में अफीम चलने की प्रथा को रोकने के लिए हम क्या कार्य कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम निम्न कार्य कर सकते हैं। पहला है कि हम लोगों को अफीम के नशे से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी देनी चाहिए। दूसरी है गम या खुशी के अवसर पर की जाने वाली अफीम की मुहन मनुहार की प्रथा का विरोध करेंगे। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे कोई शादी होती है या कोई अच्छा या बुरा जो फंक्शन होता है, उस फंक्शन के अंदर अफीम की मनुहार की जाती है और इसमें ज़्यादातर जो बूढ़े होते हैं, पंच होते हैं, वो इसमें ज़्यादा भागीदारी निभाते हैं। तो उनको हमें समझाना चाहिए कि ये गलत चीज़ है, इससे हमें दूर रहना चाहिए, ये समाज को और व्यक्तियों को हानि पहुंचाते हैं। अगला हमारा तीसरा पॉइंट कि जो माताएं अपने छोटे बच्चों को सुलाने के लिए अफीम खिलाती हैं, उन्हें ऐसा करने के लिए हमेशा रोकना चाहिए, ठीक है, और समझाना चाहिए। अगला हमारा जो चौथा पॉइंट है कि हम अपने विद्यालय तथा अन्य विद्यालयों में अफीम के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव विषय पर कार्यशाला का आयोजन करेंगे। हम नुक्कड़ नाटक द्वारा रैलियां निकालकर समाज में अफीम चलाने की जो प्रथा है उसका विरोध करेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 20वां प्रश्न है कि विटामिन कुपोषण से होने वाले रोग और उनके लक्षण। तो देखिए विटामिन ए है जिसकी कमी से रतौंधी रोग होता है और इसके लक्षण क्या होते हैं कि विटामिन ए यानी रतौंधी रोग ये कैसे होता है, शरीर में क्या क्या होता है जिससे ये होता है। तो दोस्तों इसका हम पढ़ते हैं लक्षण। तो दोस्तों प्रकाश रात में दिखाई नहीं देना, ठीक है, रतौंधी रोग जिसे मारवाड़ी भाषा के अंदर रातिंदा कहते हैं। अगला हमारा है विटामिन थायमिन B12 जिसकी कमी से बेरी होता है, विटामिन बी कह सकते हैं। अगला हमारा है तो इसमें हृदय धड़कन कम हो जाती हैं, पेशियाँ तंत्रिकाएँ कमज़ोर हो जाती हैं। तीसरा है कि राइबोफ्लोविन B2 राइबोफ्लोविन विनोरिस प्रेग्रा, ठीक है, तो इसके अगर मुंह के किनारे एवं होठ की त्वचा का फटना, स्मृति में कमी यानी भूलने में कमी। अगला हमारा है
कि नियोसिन जिसकी कमी से रोग होने वाला है वो है पेलेग्रा, जो जीव व त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ना। ठीक है। एसकॉर्बनिक अम्ल, विटामिन सी, तो इस पर ही रोग होता है मसूड़े से खून आना, त्वचा पर चकने बनाना। फिर है कैल्सिफिरोल, जिसकी कमी से रिकेट होता है, पैरों की हड्डियाँ मुड़ जाती हैं और घुटने आसपास आ जाते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोल्ड ड्रिंक से हमारे शरीर से पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए। कोल्ड ड्रिंक्स हमारे शरीर पर जो हानिकारक होते हैं, पहला है कि कोल्ड ड्रिंक में उपस्थित लिडेन, डीडीटी, मेल्थियन और क्लोरोफायरिफॉस कैंसर, स्नायु प्रजनन संबंधी बीमारियां और प्रतिरक्षा तंत्र में खराबी के लिए उत्तरदायी हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के निर्माण में जो फॉस्फोरिक अम्ल डाला जाता है उससे दांतों पर सीधा प्रभाव पड़ता है, उसमें लोहता को गलाने की क्षमता होती है। तीसरा है कि इसमें उपस्थित एथिलीन ग्लाइकोल रासायनिक पानी को 0 डिग्री तक जमने नहीं देता है, इसे आम मात्रा में मीठा जहर कहा जाता है। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चौथा पॉइंट। आज थोड़ी तबीयत गड़बड़ है इसीलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा बोलने में। देखिए, चौथा है कि बोरिक, एरिथोर्बिक और बेंजोइल अम्ल मिलकर कोल्ड ड्रिंक्स को अति अम्लता प्रदान करते हैं, जिससे पेट में जलन, खट्टी डकारें, दिमाग में सनसनी, चिड़चिड़ापन, एसिडिटी और हड्डियों के विकास में बाधा आती है। कोल्ड ड्रिंक्स में 0.4 ppm शीशा डाला जाता है, जो स्नायु, मस्तिष्क, गुर्दे, लिवर और मांसपेशियों के लिए घातक है। अगला हमारा छठा पॉइंट है कि कोल्ड ड्रिंक से मिले कैफीन की मात्रा अनिद्रा और सिर दर्द की समस्या उत्पन्न करती है। अगला हमारा नेक्स्ट कि खाद्य पदार्थों में मिलावट पर लेख लिखिए। बाजार में मिलने वाले अनेक खाद्य पदार्थ में कुछ न कुछ मिलावट होती है। मिलावट का प्रहार सबसे ज़्यादा हमारे प्रतिदिन के आवश्यक खाद्य पदार्थों पर हो रहा है। देश में मिलावटी खाद्य पदार्थों की भरमार हो गई हैं। आजकल नकली आटा, बेसन, तेल, चाय, धनिया, घी, दूध, मिर्च, मसाले आदि खुलेआम बिक रहे हैं। इनका उपयोग कर कोई बीमार हो जाए तो हालत और ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि दवाइयाँ भी नकली बिक रही हैं। आजकल लोग दूध के नाम पर यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा, पोस्टर, कलर और रिफाइंड तेल भी पी रहे हैं। यूपी में स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य के 25% लोग मिलावटी घटिया दूध पी रहे हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। बाजार में मिलने वाले खाद्य तेल, घी की स्थिति खराब है। सरसों के तेल में सत्यानाशी के बीज और सस्ता आम डाला जाता है। इस प्रकार मिर्ची पाउडर में ईंट का चूरा, सौंफ पर कृत्रिम हरा रंग, हल्दी में लेड कॉर्मेट और पीली मिट्टी के अंदर धनिया, मिर्च में गंधक, काली मिर्च में पपीते के बीज मिलाए जाते हैं। फल व सब्जियों रंग रासायनिक इंजेक्शन ताज़ा दिखाने के लिए लेड और कॉपनविली का छिड़काव करते हैं। गोभी की सफेदी के लिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का छिड़काव किया जा रहा है। बेसन में मक्के का आटा, दाल, चावल पर बनावटी रंगों की पॉलिश की जा रही है। मिठाइयों में ऐसे रंगों का प्रयोग हो रहा है जो कैंसर के उत्तरदायी हैं और इसके कारण DNA में विकृति आ जाती है। इस प्रकार सुरक्षित भोजन के बारे में भारत में मुख्य कानून 1954 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण के निषेध अधिनियम PFA, इस कानून का नियम 65 खाद्य पदार्थों में कीटनाशकों मिलावट का नियम करता है, परंतु ये नियम दोषी लोगों को सजा दिलाने में नाकाम हो रहे हैं, जिसके फलस्वरूप लोग पकड़े जाने के बावजूद छूट कर वापस आ जाते हैं और उन्हीं वर्षा में वापस लगता है। सरकार द्वारा नियमों का कठोरता से पालन किया जा रहे हैं। धीमी चलने वाली न्याय प्रक्रिया, जानबूझकर जांच करने कार्य को कमज़ोर करना, मुकदमों का सही ढंग से न चलना, कामचोरी, धनशक्ति और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर अंकुश लगा दिए जाते हैं, जिसके कारण वो ऐसा करते हैं और ये बाजारों में। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां, खनिज कुपोषण से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। तो विभिन्न प्रकार के खनिज भी हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण हैं। इनकी कमी से शरीर के विभिन्न अंग में रोग हो जाता है। पहला है आयोडीन तत्व। थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन के कारण निर्माण हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण कम होता है, जिसके कारण गलघंट रोग होता है। कैल्शियम तत्व, कैल्शियम हड्डियों में मजबूत बनाता है। इसकी कमी से कमज़ोर हो जाती हैं हड्डियाँ और भंगुरता में कमी आ जाती है। लोह तत्व, ये रुधिर हीमोग्लोबिन का भाग होता है। इसकी कमी से रक्तहीनता के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। अगला है कि सोडियम तत्व। सोडियम
तत्व की कमी से मांसपेशी संकुचन, तंत्रिका के आवेश संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना आदि कार्य प्रभावित होते हैं। पोटेशियम तत्व की कमी से मांसपेशी संकुचन और तंत्रिका अवसर में विद्युत अपघटन, संतुलित बनाना, विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं में संतुलन होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।